अजहरुद्दीन के मामले में अजहरुद्दीन को जिस तरह से जुबली हिल्स में टिकट दिया गया, वहां पर एमआईएम के सर्वे सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी ने जिस ढंग से एक मुसलमान को टिकट दिया है, तो तेलंगाना के मुसलमान खासा नाराज हैं कि क्यों अजहरुद्दीन को टिकट देने के बाद वहां किसी और एक मुसलमान को टिकट दिया गया। तो मुझे लगता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब को नजरसानी करना चाहिए और अजहरुद्दीन के हक में कैंपेन करके उनको जिताना चाहिए। पार्लियामेंट में राहुल गांधी मोदी जी को गले लगा रहे थे, कौन सी टीम है, यही टाडा पोटा के तहत सैकड़ों मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो फिर आरएसएस पर कार्रवाई उसने क्यों नहीं किया, बीजेपी को फलने फूलने का मौका क्यों दिया। राजीव फाउंडेशन ने 2006 में प्रधानमंत्री, अब जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको बेस्ट चीफ मिनिस्टर का खिताब दिया था। बताइए कि कैसे राजीव फाउंडेशन ने दिया। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कांग्रेस कभी फिरका पर ताकतों से लड़ी है या लड़ने का वो जज्बा रखती है। असदुद्दीन अवैसी साहब हर जगह कहते हैं कि मुसलमानों की क़यादत होनी चाहिए, मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए बनना चाहिए, एमपी बनना चाहिए। तो जब मुसलमान को टिकट मिलता है तो फिर असदुद्दीन अवैसी साहब क्यों अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं? ये हैदराबादियों का तेलंगाना पहला स्टेट है जहां पर कोई लिंचिंग नहीं हुई, तेलंगाना में कोई राइट्स नहीं हुए, तेलंगाना के अंदर कोई फसाद नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि कर्नाटक का इतिहास दोहरा पाएगी कांग्रेस तेलंगाना। हैदराबाद की आवाम की तरफ से आपके चैनल का इस्तकबाल है और स्वागत है कि आप हैदराबाद आए हैं और आकर के हैदराबादियों की राय और तेलंगाना की आवाम की आप राय जानना चाहते हैं और ख़ास तौर से मुसलमान क्या सोचता है और मुसलमान किसको सपोर्ट कर रहा है। अगर सही देखा जाए तो 2004 में तेलंगाना, ये बीआरएस की सरकार 2004 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद से जब कांग्रेस की सरकार आई तो 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी और 2014 से 24 तक अभी तक बीआरएस की सरकार है। तो देखा जाए तो बीआरएस की सरकार 2014 से 24 तक इस सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। आज रेजिडेंशियल स्कूल, जिसको इकामती स्कूल कहते हैं इंग्लिश मीडियम, 1,20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका सालाना खर्चा 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा आ रहा है। 2,65,000 से ज़्यादा शादी मुबारक के स्कीम में शादियां मुस्लिम लड़कियों की हुई हैं और 30,000 से ज़्यादा बच्चे एब्रॉड के अंदर पढ़ रहे हैं जिनको सरकार 20 लाख रुपया देती है। वहीं ये सरकार ने कुछ अच्छे काम किए, मगर इस सरकार पर एक ये भी है कि इस सरकार ने मुसलमानों का सियासी अनदेखी किया है। कई ज़िला ऐसे हैं जहां पर एक मुसलमान कारपोरेटर भी नहीं है, अभी तक बीआरएस की तरफ से कोई मुस्लिम मेयर नहीं है, ज़िला परिषद चेयरमैन नहीं है और आज के तारीख में एक ही एमएलसी हैं और होम मिनिस्टर महमूद अली साहब हैं। अभी कोई बीआरएस के अंदर मुसलमान एमएलसी भी नहीं है और एक ही टिकट बीआरएस ने दिया है, 2009 में दिया था जनाब आमिर शकील साहब को जो बोधन से एमएलए हैं। 2009 में हार गए, उसके बाद फिर 2014 में उनको टिकट मिला, वो जीते, 2018 में भी जीते, तीसरी मरतबा फिर। इस बार क्या होने वाला है सर? इस बार के चुनाव में क्या देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीआरएस और असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों को ठग रहे हैं, हम आएंगे मुसलमानों को हक देंगे। देखिए, अभी तेलंगाना में कांग्रेस को और ख़ास तौर से रेवंत रेड्डी को लोग संजीदगी से नहीं ले रहे। राहुल गांधी कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोले हैं और ये रेवंत रेड्डी जी हमेशा से आरएसएस की मदद करते आए हैं। आदिलाबाद के अंदर श्रीनिवास रेड्डी है, इसने मुसलमानों को बहुत गालियां दिया, यहाँ तक उसने कहा कि हम कांग्रेस मुक्त तेलंगाना या भारत देखना चाहते हैं, उसी को टिकट दे दिया हमारे रेवंत रेड्डी जी ने। रविंदर रेड्डी यहाँ बांसवाड़ा में जो बीजेपी का था उसको बुला करके कांग्रेस का टिकट दे दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों को रेवंत रेड्डी ने टिकट दिया है और मुसलमानों को अनदेखी कर दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि ये रेवंत रेड्डी को तेलंगाना की आवाम कोई सीरियस ले रही है। ये तेलंगाना के लोगों का कहना है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे की कांग्रेस नहीं है, ये रेवंत रेड्डी की कांग्रेस है जो अपना मोनोपोली मनमानी ढंग से कांग्रेस को चला रहे हैं और इन पर एलिगेशन है ये बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के टिकट दिए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कांग्रेस यहाँ आने वाली है। लेकिन सर, जिस तरह से कर्नाटक का जो रुझान आया उसके बाद से कांग्रेस पार्टी कॉन्फिडेंस में कि साउथ में जो है हमारा पकड़ है, साउथ के लोग उनका साथ देंगे,
तेलंगाना में आप भी घूमते हैं, तो तेलंगाना में क्या लग रहा है माहौल की सरकार बीआरएस की बन रही है या फिर गठबंधन से सरकार बनाई जाए, कांग्रेस भी शामिल होगी, इस तरह का कुछ अनुमान है? देखिए, कर्नाटका के अंदर बीजेपी की जो सरकार थी येदुरप्पा के बाद जो सीएम चेंज हुए, ये फेलियर सरकार थी। वहां पर बहुत ज्यादा करप्शन था, पीएफआई के नाम पर मुसलमानों को सताया जा रहा था, राम सेना, बहुत सारे संगठन हिंदुत्व के थे जो मुसलमानों को टार्चर कर रहे थे। इसलिए वहां मुसलमान एकजुट होकर के कांग्रेस को वोट डाले। मगर तेलंगाना में ऐसा नहीं। तेलंगाना पहला स्टेट है जहां पर कोई लिंचिंग नहीं हुई, तेलंगाना में कोई राइट्स नहीं हुए, तेलंगाना के अंदर कोई फसाद नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि कर्नाटक का इतिहास दोहरा पाएगी कांग्रेस तेलंगाना में। सर, तो हैदराबाद के जो भाईजान है पूरे देश में जाते हैं, कहते हैं हैदराबाद में बहुत काम हुआ, किस तरह देख रहे हैं भाईजान का क्या रोल है सर पूरे तेलंगाना चुनाव में? हैदराबाद वाले क्या चाह रहे हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? देखिए, ये बात सही है कि एमआईएम का असर तेलंगाना पर है और एक सियासी पार्टी है और मुसलमानों की पार्टी है। मगर अजहरुद्दीन के मामले में, अजहरुद्दीन को जिस तरह से जुबली हिल्स में टिकट दिया गया, वहां पर एमआईएम के सर्वे सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी ने जिस जंग से एक मुसलमान को टिकट दिया है, तो तेलंगाना के मुसलमान खासा नाराज हैं कि क्यों अजहरुद्दीन को टिकट देने के बाद वहां किसी और एक मुसलमान को टिकट दिया गया। तो मुझे लगता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब को नजर सानी करना चाहिए और अजहरुद्दीन के हक में कैंपेन करके उनको जिताना चाहिए। इसकी वजह यह है कि 2004 जब से 2004 से अभी तक कांग्रेस के सिंबल पर कोई मुसलमान जीत करके असेंबली में नहीं गया है। 2014 में तेलंगाना का क़याम अमल में आया, आज एक भी कांग्रेस का एमएलए मुसलमान इलेक्ट होकर के नहीं पहुंचा असेंबली में। अभी कांग्रेस ने 2-4 टिकट दिए हैं, जिनमें से अजहरुद्दीन एक जुबली हिल्स में और अर्बन में जनाब शब्बीर अली साहब हैं। अर्बन में तो उनका जीतना मुश्किल है और जुबली हिल्स में मुझे नहीं लगता है कि वो जीत पाएंगे। तो फिर बताइए कि रेवंत रेड्डी जी, आप बताइए, आप कामारेड्डी जा करके हराने गए कि हम केसीआर साहब को हराने आए हैं कामारेड्डी में, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं फिर गोशा महल में राजा सिंह को हराने क्यों आप नहीं आए? तो मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। जैसे जिस तरह से आरोप तमाम लग रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर, जो है पूर्व के जो पार्षद हैं उनसे भी हमने बातचीत की, तमाम लोग कह रहे हैं कि जो है असदुद्दीन ओवैसी को बार बार कहा गया है कि वहां गोशा महल से कैंडिडेट उतारे, नहीं उतारते हैं क्योंकि क्या वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्हीं के टीम के आदमी हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये सियासत के सियासी रहनुमा हैं और ये इलेक्शन का टाइम है, इस तरह के एलिगेशन लगते हैं, हर पार्टियां लगाती हैं कि ये भी टीम है, वो भी टीम है। मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी मोदी जी को गले लगा रहे थे, कौन सी टीम है? यही टाडा पोटा के तहत सैकड़ों मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो फिर आरएसएस पर कार्रवाई उसने क्यों नहीं किया? बीजेपी को फलने फूलने का मौका क्यों दिया? राजीव फाउंडेशन ने 2006 में प्रधानमंत्री, अब जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको बेस्ट चीफ मिनिस्टर का खिताब दिया था। बताइए कि कैसे राजीव फाउंडेशन ने दिया। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कांग्रेस कभी फिरका परस्त ताकतों से लड़ी है या लड़ने का वो जज्बा रखती है। मैं कहता हूं कि आज मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात आती है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों, जब 400 से ऊपर सीट लेकर के राजीव गांधी आए थे, तो क्यों पार्लियामेंट के अंदर बिल मंजूर करके मुसलमानों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं दे दिया गया? तो कांग्रेस का काम है चोर को चोरी करो और पहरेदार को जागते रहो। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि असदुद्दीन अवैसी साहब का जो रोल, बड़ा रोल है, उसके बावजूद मुसलमानों को तेलंगाना में उतना बेनिफिट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। ये तो इल्जाम उन पर है और हमेशा रहेगा। सर, 7 सीटों पे असदुद्दीन ओवैसी के यहाँ पे विधायक है, इस बार 9 सीटों पे चुनाव लड़ रहा, क्या देख रहे हैं कि क्या फिर से भाईजान की पूरी सीट वापस आएगी या 7 में से कुछ कम होने वाली है या फिर बढ़ जाएगी कुछ सीटें? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि जुबली हिल्स पर वो जीतेंगे या राजेंद्र नगर, ये 2 सीट पर तो उनका जीतना मुश्किल है। हाँ, 7 के 7 सीट उनकी वापस आएगी, ये तो कहा जा सकता है, क्योंकि नामपल्ली में जो उन्होंने चेंज किया है, टिकट बदला है, तो माजिद का खासा दबदबा है, तो नामपल्ली पर भी जीतेंगे और मुझे लगता है कि 7 सीट उनकी आ जाएगी। तो सर, मुसलमानों के यहाँ जो आम मुसलमान है हैदराबाद के, तेलंगाना के,
क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि आप इस्लामिक स्कॉलर है, तमाम जगह आप घूमते हैं, मुसलमानों के मुद्दे पर लगातार आप आवाज उठाते हैं, क्या मुद्दे हैं जो मुसलमानों के, या मुसलमान उस मुद्दे पर वोट करेंगे यहाँ के? देखिए, मुसलमानों का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, एजुकेशन है। ये मुद्दा मुसलमानों का है। मुझे लगता है कि ये मुद्दा केसीआर की सरकार ने मुसलमानों को एजुकेशन में आगे किया है। तो किसी हद तक तो केसीआर ने मुसलमानों से इंसाफ किया है, मगर जितना इंसाफ होना चाहिए अभी तक उन्होंने नहीं किया है। मुसलमानों की बीआरएस के अंदर सियासी क़यादत नहीं है, ना के बराबर है। एक ही मिनिस्टर हैं, वो हैं जनाब महमूद अली साहब, एक होम मिनिस्टर मुसलमानों के, और वो एक अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है। तो मुझे लगता है कि केसीआर साहब को जिला परिषद का चेयरमैन बनाना चाहिए, मुसलमानों को मेयर बनाना चाहिए, राज्यसभा में भेजना चाहिए। एम ए खां के बाद कांग्रेस ने एम ए खां को राज्यसभा का मेंबर बनाया। एम ए खां के बाद आज अभी कोई मुसलमान राज्यसभा का मेंबर नहीं है। और कमालुद्दीन साहब यहाँ एमपी रह चुके हैं, वो 20-25 साल पहले की बात है। उसके बाद से सिवाय असदुद्दीन अवैसी के कोई भी मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सका और पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा सका। तो इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। असदुद्दीन अवैसी साहब हर जगह कहते हैं कि मुसलमानों की क़यादत होनी चाहिए, मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए बनना चाहिए, एमपी बनना चाहिए। तो जब मुसलमान को टिकट मिलता है तो फिर असदुद्दीन अवैसी साहब क्यों अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, ये हैदराबादियों का सवाल है। तो मुझे लगता है कि आज असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत ही ताकतवर पोजीशन में है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत के अंदर जो मुस्लिम क़यादत है या जो मुस्लिम लीडर है, उनमें सबसे काबिल और सबसे ताकतवर असदुद्दीन अवैसी साहब है। अगर उनके रहते हुए भी मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए नहीं बन पा रहे हैं तो ये सवाल उनसे भी किया जाना देख रहे हैं। जैसे बीजेपी के जो विधायक के टी राजा सिंह लगातार हमेशा बयान देते रहते हैं, अभी हाल में भी बयान दे रहे हैं, तो इस पर हैदराबादी क्या सोचते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये निहायती झूठ है और प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन ही नहीं है, बल्कि वो इस्लाम की भी दुश्मन है। भिदोड़ी पार्लियामेंट के अंदर कमर दानिश को गालियां देते हैं, और राजा सिंह मुसलमानों को ही नहीं इस्लाम के खिलाफ भी है। और पैगंबर इस्लाम आक़ाए कायनात सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उसने नहायती बकवास किया है। तो राजा सिंह मलून है, और हर दिन हैदराबादी उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते हैं। मगर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां क्यों हराना नहीं चाह रही हैं राजा सिंह को? तो मुझे लगता है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों से भी एक सवाल बनता है कि आप क्यों राजा सिंह को हराना नहीं चाहते हैं। तो राजा सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वो ऐसा बेहुदा आदमी है कि उसके बारे में बात करना भी गलत है। और मैं तो कहता हूं कि उसका चेहरा भी यहाँ के मुसलमान देखना पसंद नहीं करता। चेहरा मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी देखना पसंद नहीं करता है। तो मैं अवाम से अपील करता हूं कि वक्त आ गया है कि राजा सिंह जैसे मलून आदमी को हराइए, और हरा करके तेलंगाना में जो गंगा जमुनी तहजीब है और हिंदू और मुसलमान प्यार से मिल करके रहते हैं, तो राजा सिंह को हरा करके गंगा जमुनी तहजीब का के बचाव का, यानी हमारे यहाँ जिस तरह से हिंदू और मुसलमान मिल करके रहते हैं, एक बेहतरीन हम जवाब दे सकते हैं। तो राजा सिंह को हराना जरूरी है। वो नहायती मलून आदमी है जिसका चेहरा देखना मुसलमान पसंद नहीं करते। सर, लेकिन आपने कहा कि जो सेकुलर जमात है वो नहीं जिताती है कांग्रेस उसको, टी राजा सिंह को, लेकिन सर एमआईएम पे भी तो आरोप लग रहा है कि एमआईएम भी सर नहीं वहां पे कैंडिडेट उतारती है। सब लोग मिले हुए हैं। जो ख्वाजा बिलाल है, जो पार्षद रह चुके पूर्व, वो कह रहे हैं कि जो 8वां एमएलए जो है टी राजा सिंह है। नहीं, देखिए, राजा सिंह से मिले हुए हैं एक मुसलमान पर या असदुद्दीन अवैसी साहब पर ये इल्ज़ाम लगाना तो गलत है कि कोई भी एक मुसलमान, गयूर मुसलमान, गैरतमंद मुसलमान गुस्ताख रसूल से तो नहीं मिलता। मगर हाँ, ये ज़रूरी है कि राजा सिंह को हिकमत अमली अपना करके हराने की ज़रूरत है, और उसकी जिम्मेदारी असद साहब को भी लेनी चाहिए, केसीआर साहब को भी लेनी चाहिए, और अपने आप को रेवंत रेड्डी अगर सेकुलर कहते हैं तो उनकी भी लेनी चाहिए। तीनों मिलकर के राजा सिंह को हराएं और तेलंगाना में ऐसी नापाक हस्ती से तेलंगाना को पाक करें।